आपने एक लाइन बोली थी इंडियन एक्सप्रेस में, आपका राइट आर्टिकल था, हेडलाइन थी इंडिया टुडे में, सॉरी, पॉलिटिशियंस हैव रिड्यूस्ड सिविल सर्वेंट्स एज पपेट्स। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पूछो ना किसी भी ब्यूरोक्रेट्स कि सिविल सर्वेंट्स को बिल्कुल पपेट जैसे यूज करते हैं पॉलिटिशियंस। और अगर नहीं आप पपेट बने तो आपको कहीं साइड पे दे देंगे कोई पोस्ट। आपको ट्राई किया किसी ने? बहुत बार। क्या क्या ट्राई किया? एक तो मैंने अपनी बुक में लिखा है, बताओ। वो बहुत ज़्यादा उसको भी पब्लिसिटी मिल गई, जबकि मिलनी नहीं चाहिए थी। बुक में तो बहुत, मैडम कमिश्नर में तो बहुत एपिसोड्स हैं। क्या, कौन सा चैप्टर था ये, किस में लिखा है बुक में, मैडम कमिश्नर में? उसमें एक चैप्टर है द मिनिस्टर। ओके। तो मैंने नया चार्ज लिया था एज पुणे पुलिस कमिश्नर। मैं भी बहुत खुश थी, महिला को पहली बार इन्होंने कमिश्नर बनाया, नागरिक भी बड़े खुश थे। उसी के दरमियान मुझे बोला गया, येरोडा पुलिस स्टेशन की जो 3 एकड़ जगह है, अब एग्जैक्ट 3 या थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, वो एक प्रोसेस ऑफ ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पुलिस कमिश्नर मेंबर थे, डिविजनल कमिश्नर चेयरपर्सन थे, और ये एक बिल्डर हैं, शहीद बलवा उनका शायद नाम, एग्जैक्ट नेम नहीं, उनको ये दे दी जाए बिकॉज वो हाईएस्ट बिडर थे। और सब नागरिकों को पता है, सब पॉलिटिशियन को पता है, ये बिडिंग प्रोसेस जो होते हैं ना, ये सारे मैनेज्ड होते हैं। अच्छा। तो मेरे को स्टाफ ने ही ब्रीफ किया, मैंने तो नया ही चार्ज लिया था कि ये 3 एकड़ हमको चाहिए, क्योंकि हमारे पास पुणे पुलिस के पास स्टाफ के क्वार्टर्स नहीं है, और शहर तो बहुत बड़ा बढ़ रहा है, पुलिस स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इनएडिक्वेट हाउसिंग। और उस टाइम पे 2 नए ऑफिसेज सैंक्शन हुए थे, एडिशनल सीपी नॉर्थ एंड एडिशनल सीपी साउथ। उनके ऑफिसेज बनाने हैं, उनके स्टाफ के ऑफिसेज बनाने हैं। तो ये 3 एकड़ जगह मैंने कह दिया आपका ऑक्शन हो गया, आपने 1 एकड़ 1 करोड़ उनसे एडवांस भी ले लिया, बट मुझे तो लगता है कि ये जगह हमको ही रखनी चाहिए, कल हमें कौन देगा जगह, एंड इट इज सेंट्रल टू पुणे। तो उस टाइम ने मुझे बुला के बोला कि नहीं, ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया है, अब आप इसको हैंड ओवर कर दो। तो मैंने कहा सर मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो वो थोड़े नाराज़ हुए। तो ये मैंने अपनी बुक में लिखा है। तो मेरे हिसाब से जब मेरा टेन्योर 2 साल का टेन्योर है कमिश्नर का, वो जब पूरा हो रहा था, तो जो उस टाइम के सीएम थे, वो उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि आपका टेन्योर अगर पूरा हो रहा है तो आपको आगे कहाँ पोस्टिंग चाहिए। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे पुणे में थे, तो मैंने कहा सर पुणे में क्राइम जो सीआईडी क्राइम है, जहाँ मैंने जलगांव सेक्स स्कैंडल भी हैंडल किया है, तो वो पोस्ट वेकेंट हो रही है, आप मुझे वो दे दीजिए। बोले अच्छा, और रख दिया फ़ोन उन्होंने। थोड़े दिन बाद उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि वी आर इन ए कोलिशन एंड योर नेम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू देम, तो हमें तो कोलिशन धर्म पालना पड़ेगा, आप कोई और पोस्ट आइडेंटिफाई करो। हमें समझ में आता है कि आपका फैमिली रीज़न जेन्युइन है, पर ये आपको नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा मतलब होता है, और दिस इज़ अ नोन फैक्ट कि अगर तो आपने उनके कहने पे काम किया तो आपको पोस्टिंग, आपको जो चाहिए या जो उनको चाहिए वहाँ दे देंगे, अदरवाइज निकाल नहीं पाते। सिविल सर्विसेज का स्ट्रेंथ ये है कि दे कैन नॉट थ्रो अस आउट। क्यों? क्योंकि सस्पेंड नहीं कर सकते या आपको बाहर नहीं निकाल सकती, खत्म हो गया। सस्पेंशन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। अगर वो कह देते मीरा बोरवणकर को सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि उसने 3 एकड़ जगह नहीं दी, तो मैं कोर्ट में जाती ना। सो लकीली इन इंडिया कोर्ट्स आर स्टिल आवर सेवियर्स।